यज्ञेश्वर जन्मनिभ्यो नमः मोक्ष फल प्राप्त है फलम निरूपामि। माता पिता आ रहे हैं बड़े हैं और काल अनंत भ्रमण करत जग जीव में तिनको भक्ति काल करत शुचि जीव में ऐसे अरहत तीर्थ नाथ पद ध्यायेंगे पूज मर्ग बना सुमन हर्षाएंगे। माता पिता मंडल पे चढ़ाएंगे पर आप भी क्या करोगे? आपका मंडल आपकी थाली है, आपको भी चढ़ाना है। आपके पास भले द्रव्य नहीं हो परंतु स्वाहा बोलकर आप भी अनुमोदना करके पुण्य कमाएंगे। जगाएंगे गुण अष्टने के व्यवहार जय अनंत नहाएंगे निज आत्म में धीर लोक रहते सुधा स्वाद लगाएंगे सो सिद्ध है रति कृत चिन्मय भजो मनो गाएंगे। सौधर्मेंद्र चले। ओम ह्रीं अष्ट कर्म विनाशक निजात्म तत्व विभाषक सिद्ध परमेश्वरी नमो नमार्घ्यं निरूपामिति। मुनिगण को साधु परमेश्वरीभ्यो नमार्घ्यं निरूपामिति। चले। हरिहनन सुहरिहन पूज अरहन बताए मम पाप दल हेतु मंगलम ध्यान जाए मंगम सुख कारण मंगली कम जगाए ध्यानी। मंत्रों के कर्ताओं ने पीछे स्वाहा इसलिए लिखा है स्वाहा पल्लव कि स्वाहा पल्लव मंगलकारी कल्याणकारी पल्लव है और जो अपना कल्याण चाहते हैं वो जरूर स्वाहा बोलते हैं और नहीं चाहते। ओ मेरा तो बेड़ा पार हो गया और आज मैं सब हो गया मेरा तो बेड़ा पार हो गया चरण संश स्पर्श दे बने गिरी शुद्ध हो राम सत्य को प्राप्त कर गए दर्शन का करे पूजते तुम्हारे धर्म की पठाए दिव्य ज्ञान अगते अनंत कीना परम सिद्ध उत्तम बजुला। और इन सिद्ध लोकोत्तम भ्रमण मार्ग निरूपामिति। सूरज चंद्र देव पति नरपति पद सरोज नित वंदे लोट लोट मस्तक धर पग में पातक सरवन करते लोक भाग उत्तम यत पत्नी जीव साधि तुझ कंकरे पूजक साध लाख मुक्तावत हो। और इन साधु लोकोत्तम भ्रमण अर्घ्यं निरूपामिति। ज्योतया धर्म विस्तारता विश्व में नाश में ख्यात अज्ञान तन विश्व में आम भवे दूर कर मोक्ष करे विष्णु सत्य के साथ में। जहाँ पर देह का सद्भाव है वहाँ पर सुख की मात्र कल्पना है, सुखाभास है। सच्चा सुख तो उस सिद्धालय में बंधु, इसीलिए उसको प्राप्त करने की पवित्र भावना से सिद्ध की शरण जाने के लिए साधु शरणेभ्यो नमः अर्घ्यं निरूपामिति। पाप रूप अग्नि को सुमेघ सम बुझावता धर्म सत्य शरणी। हाँ जाओ अंदर जाओ। हाँ पंडित जी विधि करा रहे हैं। मंडल का आज का महाजयमाला का महार्घ अंतिम सौभाग्य, इसके बाद कोई बोली नहीं अभी सत्र की। आइए जल्दी कर दो प्राण प्रतिष्ठा मेरे प्रभु की ये नगर तीर्थ बन जाए जब संग सत्य गुरु आए तो पंच कल्याण को प्रभु के पढ़ते ही चरण गुरु के जन जन जपते गुरुवर के नाम की माला जी। कर दो प्राण प्रतिष्ठा मेरे प्रभु की कर दो प्राण प्रतिष्ठा मेरे प्रभु की ये धरा हुई अब प्यासे गुरु दर्शन को अभिलाषी गुरु धर्मामृत वर्षा दो ऐसा सौभाग्य जगा दो देखो कहकर बरसे है धर्मामृत धारा जी। कर दो ज्ञान प्रतिष्ठा मेरे प्रभु की कर दो ज्ञान प्रतिष्ठा मेरे प्रभु की गुरु के गुण सत्वर की परभनी गुरु आओ श्री विष्णु सागर जी। कर दो ज्ञान प्रतिष्ठा मेरे प्रभु। पवित्र भावना के साथ गुरु के श्री चरणों में नमन किया है।
सकती है। अब आते हैं उस क्षण को भी हम देखते भी हैं। पंचदृष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवद्री स्वामी की, परम पूज्य आचार्य विराट स्वामी मुनि महाराज की, अहिं समय विश्व धर्म की, पंचनद प्रतिष्ठा महामहोत्सव की, आचार्य पर अशुभ लोभ की अपेक्षा से ये प्रशस्त लोभ है, पर मोक्ष तभी मिलेगा ये लोभ भी समाप्त हो जाएगा। लाभ लोभ बढ़ाता है, लाभ लोभ बढ़ाता है। अर्पल भाई बेटा, एक दिन कोई वस्तु मिल जाए तो दूसरे दिन उसे अधिक प्राप्ति के भाव होते हैं। इस लोभ ने क्या किया, इस लोभ ने क्या किया, अनेक अनेक जीवों को जो सिंहासन पर बैठे थे उनको जमीन में सुना। तुम्हें में से आ दिया। इसलिए भाई, लोभ में कहा जाता है पाप का कोई बाप है, पाप का कोई पिता है, उसका नाम लोभ है। बेटा, कोई नहीं देखता पैसे के पीछे अभी जितनी शांत दिख रहे हैं आपको सब, इनको मालूम है कि भोजन यहाँ मिलने वाला है, पवन बराबर है, इनको मालूम है सब व्यवस्था है। ज्ञानी, लोभ ऐसी खोटी वस्तु है बेटा, पिता पुत्र को भी देखना पसंद नहीं करता। जब बेटा बड़ा हो जाए, वो पिता के व्यापार के साथ वो स्वयं का व्यापार खोल ले, वो सामने दुकान खोल लिए, और जो पिता का व्यापार था वही बेटे ने कर लिया। बेटा, ऐसा करना मत, पिता के सामने अपनी दुकान मत खोलना, बहुत दूर खोलना, अन्यथा पिता और बेटे के साथ उतना ही भेद होगा जितना अन्य व्यापारियों के साथ द्वेष रहता है। धिक्कार धन तुझे, धिक्कार धन तुझे। जिसने गोद में धरा हो, जिसने गोद में खिलाया हो, उस पिता को भी बेटा अच्छे से नहीं देखना चाहता है, और जिस पिता ने जो हाथ रखता था अपना सिर पर बेटे के, उस हाथ को भी हटा लेता है। भैया भैया, पैसे को कुछ मानना, पर बेटा सब कुछ मत मानना, सब कुछ मत मान लेना। अभी एक सज्जन हमसे कह रहे थे, ज्ञानी जो पवन है खड़ा हुआ, बोले पूरे देश के समाज का प्रवक्ता है, ज्ञानी मित्र ईमानदारी से बोलना, जब जब समाज की पंचायत करने आप कहीं गए हो, सबसे ज्यादा पंचायत किसकी हुई? हिस्सा बांट की हुई। ये सत्य है बेटा, इनसे पूछना, वो हिस्सा बांट किससे होता है? पिता पुत्र का, भाई भाई का, पिता और पुत्र का, भाई भाई का। ऐसे दिन मैंने देखा है, ऐसा दिन मैंने देखा है। एक नगर में हम लोग चातुर्मास कर रहे थे, वहां पर एक बहन आई, वो कहती महाराज श्री आशीर्वाद दे दो, महाराज श्री आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा अलग से किस बात का आशीर्वाद? बोले मैं
कोर्ट जा रहे हैं। वो धीरे से भाग क्या बोलती, महाराज जी माँ के साथ मेरा केस चल रहा है। एक बेटी और एक माँ दोनों कटघरे में खड़े हुए हैं और बेटी ने केस लगाया माँ के ऊपर, किसके पीछे? धन के पीछे। बेटी अपना गहना माँ को रख के आई थी कि माँ इसकी रक्षा करना, और माँ के भाव बदल गए और बेटी के धन को, जेवरात को माँ ने अपना कहना प्रारंभ कर दिया। कोर्ट केस। जिस माँ ने अपनी बेटी को पेट में रखा हो, जिस माँ ने अपनी बेटी को बड़ा किया हो, हे मित्र विदाई में रोई हुई वही बेटी आज धन के पीछे माँ को कटघरे में खड़ा किया। बेटा ऐसे ऐसे घर मिल जाएंगे। एक दृश्य मैंने देखा पवन भैया, अर्थी रखी पिताजी की, अर्पल बेटे पिता की मृत्यु हो गई और पिता का सब रखा हुआ है, पंच बैठे हुए हैं, नगर के लोग इकट्ठे हुए संस्कार के लिए। दो भाई क्या बोलते हैं, पहले मेरा है, पहले मेरा, हिस्सा बांट कर तब संस्कार है। समाज के रही, समाज के बेटा ऐसा मत करो, लोग लाज को तो देखो। घोर आश्चर्य, पूरे संस्कार तब होंगे जब आप मेरा हिस्सा बांट करो बराबर। पिता के वियोग का शोक नहीं है, पैसे का राग का शोक है। वो बेटों ने अच्छा किया ना, बोलो ना, बेटों ने अच्छा किया ना। बोले रिश्तेदार जब तक हमारा हिस्सा बांट बराबर नहीं कर देंगे तब तक पिताजी के संस्कार नहीं हो पाएंगे। माँ आज का उपदेश सुन करके तीर्थंकर भगवान के कल्याणक महोत्सव का मंगलाचरण है, अपने जीवन का मंगलाचरण कर लेना। पवन एक एक चम्मच पर लड़ाई हुई है, कितनी अज्ञानता, और एक चम्मच के पीछे पवन हुए, एक चम्मच के पीछे 1 घंटे लड़ाई चली है। क्या पागलों की भीड़ थी हो। क्या सुब्रत सागर 1 घंटे में दुकान पर चला जाता तो मालूम क्या 1 चम्मच के पैसे नहीं कमा पाते। अरे तू स्टील की चम्मच, लोहे की चम्मच की बात करता है मित्र, तू बड़ा मोटा चमचा बनवा लेता सोने का, इतना द्रव्य कमा सकता है। अरे हिस्सा बांट पर क्यों लड़ते हो? ये लड़ना चाहते तो पुण्य पर लड़ो। वो पूजा करता, तुम भी पूजा करने लगा, थोड़ा पुण्य बढ़ेगा, अपने आप लक्ष्मी आएगी। एक चम्मच पर मालूम, वो बेटा पहले चक्की चलती थी, हाथ की चक्की। इन माताओं से पूछो यदि हिस्सा बांटने हाथ की चक्की पर भी लड़ाई हुई, पर एक ऐसा हिस्सा बांट हुआ, वो बहुत खुश हुआ। अमरावती में, महाराष्ट्र में अमरावती में एक पवन के रिश्तेदार के लिए आहार हुए, तो ऊपर आहार हुए, एक वो मां कहती महाराज जी भगवान के दर्शन कर लो। तो यहाँ यदि कहीं स्थान नहीं मिलता ना तो रसोई घर में भी भगवान को स्थापित कर ले। तो मां भगवान को विराजमान मैंने कि यहाँ क्यों रखे भगवान को? बोले महाराज जी इससे सुंदर सोने का कोई स्थान मुझे नहीं दिखा, यही बढ़िया स्थान। दर्शन कर लिए और जैसे मैं नीचे उतरा, भवन के बाहर जाने लग गया, वो गेट पर बहू खड़ी होती, उसे माँ की बहू, महाराज जी नमस्ते, क्या बोले दर्शन कर लो। दर्शन कर लो, दर्शन तो अभी करके आया ऊपर। बोले मारी मेरे भगवान, मतलब बोले हम लोग धनी हिस्सा बांट नहीं मांगा, हमने भगवान भी हिस्से मिली। हमने ये अच्छा काम किया आपने,
कम से कम भगवान महावीर सामने नहीं थे, प्रतिमाएं थी तो हिस्सा बांट कर लिया। यदि परमात्मा भी होते ना तो भगवान को ही बांट लेते। पर मैंने कहा बेटा भैया आप भगवान की भक्ति पूजा करते, बोले इसलिए तो बांटा है। ये अच्छी बात है, बहुत सारे लोग धन को तो बांटते, कम से कम धर्म भी बांट के करो ना तो तुम्हारा धन बांटना भी सफल हो जाए। ज्ञानी बैठोगे मुमुक्षु पर पवन संभल के जीना, ऐसा भी हिस्सा बांट होता, कभी कभी ऐसा भी हिस्सा बांट होता। बताऊं क्या? प्रसन्न सागर ने नहीं बताया क्या आपको? मित्र ऐसा हिस्सा बांट हुआ, ऐसा हिस्सा बांट हुआ, एक ज्ञानी की 2 शादियां हो गई। तो भूल के कर मत लेना, ये विचार चल रहा है। एक व्यक्ति की 2 शादियां हुई, वो शादी 2 हुई ना तो दोनों पत्नियां अब शाम को एक साथ सेवा करते थे। जब सेवा करने बैठी, फिर तुम माताओं बुरा मत मानना, क्षमा अभी से कर देना, लेकिन सुनो जो है सो है। मालूम दोनों सेवा करने बैठ गए। वो सेवा करते करते मत सोचने की पुण्य सागर प्रशंसा सागर थे। वो सेवा करने बैठ गई और मालूम विश्व का सबसे बड़ा चमत्कार आश्चर्य कि 2 माताएं हो और मोल लिए बैठ जाए। बहुत बड़ा चमत्कार है। पता है वो यहाँ कौन सा चमत्कार है? वो शांत बैठी बेचारे। पवन उन दोनों माताओं ने क्या किया? बहनों ने, पत्नियों ने बोले दीदी दायां पैर आपका, बायां पैर मेरा, अपना अपने पैर की सेवा करते हैं। शुरू हो गई सेवा। बातों बातों जब हिस्सा बटी चुका था, वो एक क्या बोलती है, दीदी सुनो पर यदि आपका पैर मेरे पैर से टकरा गया तो खबर ले लूं। वो कितना पागल था पति, जिसका पैर था वो कुछ सोच ही गया, उन दोनों अपने अपने पैर बना लिए। और यदि मेरे पैर से आपका पैर स्पर्शित हुआ तो मैं मूसल से गुजरेगी, मूसल से। तो दूसरी कहती मालूम तुम मूसल से गुजरेगी, मैं तो कुल्हाड़ी से निकाल दूंगी। स्त्रियां तो स्त्रियां, स्त्रियां तो स्त्रियां, स्त्रियां तो स्त्रियां, पवन समझो, स्त्रियां तो स्त्रियां। उन दोनों ने बातें ही नहीं की, काम भी शुरू कर दिया। उसने उठा करके अपना पैर उसे पैर में पटक दिया, वो गई अंदर से मूसल लाई, उसने कुचल दिया और दूसरी लाई कुल्हाड़ी उसने काट के पहन दिया। बेचारे कहते थे पंगु हो गए। ऐसी बुद्धि होती देखनी। अब उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा जो 2 स्त्रियों के झगड़े में अपने पैर कटवा रहा था। ज्ञानियों जो नारियों की बातों में जीता है उसे ऐसे पैर कटते हैं। ज्ञानियों समझो अपने सैर, उसके दोनों चरण चले गए। वो नारियों की बात को सुनता रहा, उनकी बात में जी रहा था, बेचारे के दोनों चरण चले गए। ऐसे जो साधु नारियों की बातों में जीते उनके चारित्र के चरण नष्ट हो जाते। दोनों चरण चले गए, बेचारे पैर नष्ट हो। इसलिए पवन एक से ही बहुत है, 2 शादी मत कर लेने बैठ से। यानी सुनो पवन भैया चक्रवर्ती बनना क्या? इस पर्याय में चक्रवर्ती बननी नहीं है तो तेरे से बड़ा त्यागी कौन हो सकता? ले तो ले नियम, वो चक्रवर्ती के 96,000 स्त्रियां होती है। पवन तो 96,000 स्त्रियों में से एक स्त्री छोड़कर सबका त्याग कर। ज्ञानी बोल दो, मुख से बोल, मुख से बोल। त्याग कर दिया है। इस भव के लिए नहीं, जब तक मोक्ष न हो तब तक के लिए। मित्र ये जो होगा सब देखेंगे, अपने भावों की विशुद्धि के
अनुभूति तो लो कि जब तक मेरा मोक्ष न हो जाएगा तब तक संपूर्ण विश्व की नारियों का त्याग करता हूं। पवन करती एक दिन नियम नोकर पढ़ लो। अरे आप प्रशंसा नरक क्यों भेजते हो? लोकांतिक भी तो बन सकता है। हे जीव, आपका पंचका का मंगलाचरण सफल हो गया। पवन ने जीवन पर्यंत के लिए नहीं, जब तक मोक्ष नहीं जाएगा तब तक उसने नियम लिया है कि संसार की संपूर्ण नारियों का त्याग करता, भावों से भी मुक्त। अब बस इसलिए सेवा करने से मैं भी संभल के जीता हूं। अब गन्नू विष्णु दो ब्रह्मचारी, इन दोनों ने हिस्सा बांट कर लिया। एक पैर हमारे एक आपका। हे मित्र, लोग जो है बेचारे को मालूम उस पति ने पैर क्यों कटवा लिए। उसको ये लोभ था कि मेरी छोटी स्त्री नाराज ना हो जाए, बड़ी स्त्री नाराज ना हो जाए, इसके चक्कर में बेचारे ने पैर कटवा लिए। ये दृष्टि थी जीव की। माताओं समझ में आ रहा ना? थाली कटोरी के हिस्सा मानना पर पति के पैरों का हिस्सा मत मानना। एक बात तो सोचो, छोटी सी चम्मच के पीछे मित्र घर का वातावरण दूषित हो गया। एक चम्मच की वातावरण दूषित हो गया। कुछ नहीं है। चम्मच की कीमत नहीं थी, कीमत व्यक्ति की लोभ और मान की थी। लोभ और मान की थी कि मैं इतना इनके पास में क्यों। जबकि तुम जब भी हिस्सा बांटो, उसमें इतना निर्णय कर लेना, वस्तु बच सकती है, भूमि बच सकती है, पुण्य पाप किसका बचता है। भरत को राज दिया जा सकता है, राम को वनवास दिया जा सकता है, पर मेरे मित्र विश्व की राजा तो राम ही बनेगा। ये भाग्य प्रबल है तो वनवास में भी मेरे मित्र राज्याभिषेक होता है। और पुण्य प्रबल नहीं है। पीयूष हवेलियों के अंदर भी फांसी लगा टंगे मिलते हैं। क्या इंदौर की घटना इस वर्ष आपको पता नहीं चली? एक इंदौर में बहुत बड़ी घटना इस वर्ष घटी। एक नेताजी जो कि मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में जिनका प्रभाव था, मित्र पत्नी बेटी के भी संवाद में एक ने पिता खो दिया, एक ने पति खो दिया। घर का विसंवाद हुआ और पति ने फांसी लगा ली। मां, यदि पति की मृत्यु होती है तो मांग किसकी मिटती है? मौन है आप लोगों का आज? यदि मौन में हो तो मुख से बोलो। पति की मृत्यु होती है तो बिच्छू किसकी उतरेगी, नूपुर किसकी उतरेगी, मांग किसकी मिटेगी? अपनी मांग मिटाना क्या तुमको अच्छा लगता है? हे मां, मांग न मिटाना हो तो मांग मिटा लो, इच्छाओं को मिटा लो। जितना अधिक मांगोगे व्यक्ति तनाव में ग्रसित होता है। सुख से जीना सीखो, शांति से जीना सीखो। जितनी सामग्री बढ़ेगी, ज्ञानियों, जितने कपड़े अधिक रखोगे उतना अधिक धोना पड़ेंगे और हाथ खराब होंगे। और जिनके पास कपड़े नहीं है, धोना ही नहीं है, ये मित्र क्या खराब होगा?
एक लोग के पीछे बंचर हुआ देवात लता कुलबलधी किल जड़ातम लोलो पावनिते भी उचनस्ता वो चमरस्ते प्राणी पी प्रयोजता परिश्रम प्राणी विविधा विपत्या। 223 नंबर के श्लोक में यहाँ पर गुणभद्र स्वामी कह रहे हैं चामड़ी मृग, जिसको लोग में चामड़ी गाय बोलते हैं, चामड़ी मृग जिसके पूंछ के बाल इतने सुंदर होते हैं कि उसको देख करके स्वयं मोहित रहता है मृग। अजित भैया कड़े हो गया नहीं काड़े, ईमानदारी से बोलना, इन मूंछों पर हाथ कितनी बार फेरते हैं? बोल भाई, फेरते हो कितनी बार? हे मित्र, जितनी बार तूने ऐसे हाथ किया वो हाथ में माला भी तो फेर सकता था। हे ज्ञानी, इन युवाओं से पूछो ना, अर्पण अपने मित्र से पूछना, दर्पण कितनी बार देखता है? भाई दर्पण कितनी बार देखता है? शीशा ऐना? बेटा जितनी बार तुम दर्पण अपना चेहरा देखते हो उतनी की आधे बार भी तुमने भगवान का चेहरा देख लिया ना तो तू ही भगवान बन जाए। अहो युवाओं, बेटा जितनी बार तुमने अपने चेहरे को देखा और जितनी बार तुम जिस चेहरे को चाहते चेहरे को देखा उसके कोटि कोटि आगे भाग भाग तो परमात्मा का चेहरा देखने लग जाओ ना तो तुमको किसी का चेहरा ना देखना पड़े। दूसरे के चेहरे को देखने का लोभ भी व्यक्ति का नाश कर रहा है। सही है ना भैया? दूसरे के चेहरों को देखने का राग भी लोभ भी व्यक्ति का नाश कर रहा है। भैया मूंछों पर कितने बार हाथ फिरा, इन बालों पर और बालों पर, इन बालों पर बालों पर जितना लोभ और राग है उतना भगवान पर हो जाए। हे मित्र तेरा भला हो जाए। बस बैठो ज्ञानी, आज से निर्णय करना अपने घर में बैठ करके जितना हमने धन पर धरती पर समय नष्ट किया है उतना परमात्मा के चरणों में लायक किया। ओ मृग चामड़ी गाय चामर मृग बंचर व्यात बंचर सिंह व्याघ्र आदि प्राणियों के डर से जंगल में दौड़ता है। भया देवा और बंचर वन में देवा लता कुलावलधि तिल जड़ाद्यम लोरो बचे अवचिकर विस्तम। ज्ञानियों लोग कैसा है कि बस बंचर मतलब भीड़ बहेलिया हाथ में धनुष बाण लिए घूम रहा है। किसके लिए? मृग को मारने के लिए। वो मृग छलाक भर के दौड़ रहा है। किससे? उस भीड़ से बचने के लिए, सिंह से बचने के लिए। व्याघ्राद्रवा लता कुलावली लतायाम अलग्नम पुक्षा। जिसने छलाक भरी पर्वत की चोटियों की टियोटियों पार कर गया, जंगल के जंगल को पार कर गया, लेकिन फ्यूज हुआ क्या? लतायाम अलगना पुच्छा, उसकी पूंछ जो है एक लता में उलझ गई। जो सिंह के भय से, भीड़ के भय से मृग दौड़ रहा था जंगल में अपने प्राण बचाने के लिए, वही मृग
जो चामड़ी मृग था, चामर मृग, उसकी पूंछ एक लता में उलझ गई, झाड़ी में उलझ गई। और जैसे पूंछ उलझती है, जलाद्यम बोलो बाल चलतम स्तः, वो जड़ बेचारा अज्ञानी प्राणी जड़वत स्थिर खड़ा हो गया। बाल ब्रजेचलम, बालों के लोभ में आकर के मेरे पूंछ का एक बाल न टूट जाए, एक पूंछ का बाल न टूट जाए। भैया भैया देखो ना अपनी वो, एक सिक्के के पीछे कितनी जीवों का नाश हो गया। भैया समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा? एक व्यस्त भूमि भाई के पास अधिक चली गई ना, भाई ने भाई के साथ क्या किया आपको पता है? कौरवों पांडवों से मिले, राज्य के पीछे इतिहास साक्षी महाभारत युद्ध हो गया। किसका खून गिरा? भाई भाई का गिरा, संबंधियों का गिरा है। संजय पंडित जी कहाँ गए? पंडित जी सारे देश के विद्वानों से कह देना, मित्र समाज एक सिक्का पीली हल्दी भी माथे पे लगा देना, उसको फेंकना मत। इस समाज का सत्कार है, ये तुम्हारे लोभ की परीक्षा है। मित्र कुछ भी न दे, तुम्हारी जेब में जो रखा हो उसे और दे के चले जाना और कहना अभाग्य मेरा है कि आपने मुझे भक्ति का मौका दिया है। पर ऐसा जीवन में संजय कभी मत करना, न आप रहेंगे न हम रहेंगे, कोई नहीं रहेगा। इतिहास बन जाता है कि विद्वान ने लिफाफे के पीछे मार फेंक दिया था। ये इतिहास कभी जीवन में नहीं बनाना, कभी नहीं बनाना, ये अभाग्य मानना। ग्रंथों में लिखा है कि अपने आगे पंडित ही शब्द जोड़ पाना, ये मेरे मित्र पूर्व पुण्य का प्रबल योग होता है, तब किसी के नाम के आगे पंडित शब्द जुड़ता है। कभी आपने किए होंगे शास्त्रों के दान, उसके प्रभाव से मित्र पंडित शब्द जुड़ गया नाम के आगे। अब ऐसा दिन आए कि पंडित पंडित शब्द जुड़ जाए। पंडित पंडित शब्द जुड़ जाए। चामड़ी गाय एक बाल के पीछे खड़ी हो गई। लोक में देखोगे ना तो मित्र चिंतन करोगे तो रो पड़ोगे। पवन झांझरी रात्रि भर नगर में पहरे देने वाले को पूछो आप, और जो धनपतियों नेताओं के भवन के द्वारे पर खड़े हुए हैं, कौन पता आपको? पीयूष नेताओं के द्वारों पर, धनपतियों के द्वारों पर पहरेदार खड़े हुए हैं। ऐसा भी तो होता है, ऐसा भी तो होता है। बेचारे दिन भर वहीं खड़े हैं, कोई शत्रु आया, नेता तो घर के भीतर था, उसी के बेचारे के प्राण निकल चले। अपने पिता को एक गिलास पानी नहीं पिला पाया, ये विषय कसाई का लोभ। बेचारा रात दिन रात वहीं खड़ा मिलता। देखा नहीं? देखा कभी? देखा पर बड़ी में मिल जाएगा आपको। देखा उस बेचारे से पूछना, मतलब वो किसी से बात भी नहीं कर सकता है, नहीं तो शंका के घेरे में आ जाएगा। किसके पीछे? इसलिए ज्ञानियों भैया ब्रह्मचारी बेटा तुम्हारा यही पुण्य हो गए, वही पुण्य हो गए। बेटा किसी के पहरे द्वारे पर पहरेदार बन के नहीं खड़ा पड़ना, किसी नारी के हाथ में जोड़ना पड़ रहा है। और जितनी जगत की माता है, तुम घर में होते ना, एक माँ पड़ोस की खिलाती, वो आज तुम देश में जिस गांव में जाते हैं, उस गांव की हर बहन
हर माँ बेटा तुमको दुलार देती है बेटा, अपने बेटे को नहीं खिला पाती है वो आपको खिला देती है। एक गाय ने क्या किए, स्तब्ध खड़ी हो गई, स्तब्ध खड़ी हो गई कि द्राव्यम लोलो बाल ब्रियवचलमस्तः वच्चावलस्तेन प्राणी प्रयोजतः। परंतु सामने से शिकारी आया, बहेलिया आया, क्योंकि वो तो खड़ी हो गई किसके पीछे, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? चामरी गाय, चामर मृग उसके बाल से राग होता है, अपने बाल को झाड़ी में उलझते देखते ही वही खड़ा हो गया। दौड़ भी सकता था ना, नहीं, बाल टूट जाएगा, बाल एक बाल टूटने के कारण उसको प्राण चले। प्रणत्रसा प्राणी बनतम विधम विपत्या। अहो आश्चर्य, प्राणी पे प्रकृष्टता प्रकृष्टता को प्राप्त लोभ के बस होकर के प्राणों का वियोग हो गया। कितनी सुंदर मनुष्य देह, उज्जवल कुल मिला, आपको वंश मिला है, और हे मित्र बीतरा के दिगंबर गुरु मिले, आपको जिनवाणी मिली है, अनंत देव मिले हैं। तब भी भैया जो लोग यहाँ नहीं बैठे ना, किसके पीछे नहीं बैठे, दुकान पे बैठे हो, किसके पीछे बैठे, लो वो कुछ नहीं है, बात लो। जबकि आपको मालूम है, बताऊं स्पष्ट बोलूं मंत्री जी, भैया सुने क्या? हे मित्र, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, आप तो समाज के मंत्री, तुमको तो पता ही होगा, जाना ही पड़ता आपको। तो जितना आदमी कमा के रखता है, पेटियों में वस्त्र रखे हुए हैं सुंदर सुंदर, लेकिन मृत्यु के बाद तो कफन उड़ाया जाता है, वो कौन लाता है? नया आता है कि तुम्हारी पेटी में रखे कपड़े बेकाम में आते हैं? तेरे जोर से बोलो, खड़े होकर के। नया आता है, नहीं आता? अच्छा, अक्सर सस्ता आता है। सही कह रहे हो। हे मित्र, इस समाज से बोल देना, आज जो तुम कमा के रख रहे हो वो तुम्हारे कफन के काम में नहीं है। हे मित्र, इस संसार से कह देना, आज जो तुम कमा के रखे पेटियों में, जितने वस्त्र रखे तुम्हारे पास, वे तुम्हारी मृत्यु के बाद कफन के काम में। आगे बोलो ना, कफन के काम में नहीं आएंगे। मराठी में बोलो ना, उपयोगात येणार नाही, हैं? उपयोगात येणार नाही, कामात येणार नाही, जोर से बोलो, जोर से। काम में नहीं आएंगे, मराठी में बोलो, मराठी में। उपयोगात येणार नाही। यानी सुन लो, मराठी में बोल रहा था, हे ज्ञानी, जो आपने धन कमा के रखा है, वस्त्र अर्जित करके रखे हुए ना, वे तुम्हारी मृत्यु के उपरांत कफन के काम में भी नहीं आएंगे, वो कोई दूसरा ही लेके आएगा। फिर किसके लिए? इसलिए आज घर जाना, आप सब लोग भोजन करने के पहले सब कुछ देख लेना, सब कुछ देख लेना, वो देखने पर निर्णय क्या करने का है, इसमें से कौन मेरे साथ जाएगा। कितने लोग आज नियम का पालन करेंगे? हाथ ऊपर करो। भोजन करने के पहले आप इतना निर्णय कर लेना, मेरे साथ कौन जाएगा। हाथ ऊपर करो, पालन कर लोगे पक्का, ईमानदारी से। माता, अभी मध्याह्न का भोजन करने के पूर्व घर जाके के दूर से भी कुछ नहीं तुमको दिखे, तो कोई पुरुष दिख जाए, कोई माँ दिख जाए, बहन दिख जाए, धन दिख जाए, जो तुम्हारे कपड़े शरीर पर है, इनको ही देख लेना और ये सोच के फिर भोजन कर लेना। क्या मेरे साथ कौन कौन जाएगा? बोलो ना, मेरे साथ
कौन करेगा? कोई जाएगा क्या? कोई जाएगा क्या? तो कोई नहीं जाएगा। तो हम इनके पीछे क्यों मर रहे हैं? होता है शोधन जगत पर। प्राणी विधम, हे जीव, प्राणी विधम क्या किया? अज्ञानता से उसकी पूंछ के बालों के समूह में लोभी होकर के वह निश्चलता से खड़ा हो गया। वह मृग है। मृग खेद है कि सिंह आदि व्याघ्रों के द्वारा तो बच गया, प्राणों से भी रहित किया जाता है, परंतु जब स्थिर हो गया तो बहलिये ने मार दिया। वही सिंह पीछे से दौड़ रहा था, उसी को तो खड़े मिल गए, उसने यानी भक्षण कर लिया। सत्य है, सत्य क्या लिख रहे हैं? तृषाम पुरुषम विद्वत्या, जिनकी तृषा वृद्धि को है उन्हें प्रागसारी विद्वत्तियां प्राप्त होती है। अंतिम शब्द आपका समय हो गया। जिसके पास तृष्णा है, जिसके पास तृषा है, वो सारी विपत्तियों को प्राप्त होता है, सारी विपत्तियों को प्राप्त होता है। इसलिए आज निर्णय कर लेना, जीवन जीने के लिए गृहस्थी को कुछ तो चाहिए, लेकिन मेरे मित्र धन के पीछे सब कुछ मत छोड़ना। बैठे भैया, समझ में आ गया जी? एक भाई बोल रहा था, बोले महाराज जी आपने तो अजित को फेमस कर दिया, पर कड़े क्या कड़े कि काड़े? ज्ञानी काले नाम से ही रहना, पर गरम काला बन के मत रहना। भैया आज तुम आदिनाथ युवा मंडल को लेके आए ना, सुबह से असर तो पड़ा ना आपके ऊपर, यानी कल एक काम करना, कुछ और लोगों को लेके आना और उनसे कहना भैया भैया अपन जिसके पीछे पड़े हैं कफन काम में नहीं आता, अपन जिसके पीछे पड़े हैं वो अपना दृढ़ कफन के काम में भी नहीं आता, तो अपन क्यों कर रहे हैं? किसके लिए? किसके लिए? जाओ, कल फिर आओगे तो जा ही क्यों रहे मित्र? हे ज्ञानी, आज के प्रवचन को सुन करके घर में बैठ के चिंतन करना है कि जो हमारे पास शांति सुख है, इस लोक के पीछे हम वर्तमान का सुख नहीं भोग पा रहे हैं, भविष्य के लोक में, भविष्य के लोक में आकर के वर्तमान का आनंद हम भोग रहे हैं। आज वर्तमान में मित्र विश्वास रखो, ये 5 दिन का पंचकर्म करना, आज आपको लग रहा है कि प्रारंभ हुआ है, कब अंत हो जाएगा, ऐसे समय निकल जाएगा, और फिर पंचकर्म हो रहा है, ये वर्तमान चल रहा है, होते होते देर नहीं लगेगी। पंचकर्म हो गया, हुआ था, और जहां था लग गया मतलब भूत हो गया। इसलिए ज्ञानियों, भूत होने के पहले कुछ ऐसा कर लो जिसे वर्तमान हमारा पवित्र हो जाए। आत्मा शुभावं पुरिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावं पुरिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की आचार्य विश्व सागर जी मुनि महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की। हाँ, अपने स्थान पर खड़े होकर दिनवाणी की वंदना और ध्यान देंगे। आचार्य श्री ने कहा कल फिर आओगे, कल नहीं, आज से अभी आपको जाना नहीं है। दोपहर में पुनः इसी वाणी को जितने शांत चित्त से हमने सुना है, पुनः 3 बजे ऐसा अवसर हमको मिलने वाला है। अभी हम जिनवाणी की वंदना करते हैं, हाथ जोड़ने सब। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो, सदा देत पद धो। नवा नमकार मंत्र पढ़े मन में। सभी से हार्दिक निवेदन है, पंचकल्याणक महोत्सव कमेटी और मंदिर का ट्रस्ट मंडल कमेटी पूरा निवेदन करते हैं कि आज से पंचकल्याणक शुरू हुआ है।
सभी के भोजन आदि की, शुद्ध भोजन की भी व्यवस्था सबकी यहीं पर है। तो अपन भी और अपने जो भी रिलेटिव बुला सकते हैं उनको भी बुला लेवे और आचार्य श्री की दिव्य ध्वनि का और भगवान के पंचकल्याणक महोत्सव का सभी लाभ ले, ये हमारी पूरी कमेटी की ओर से और परभणी समाज की ओर से निवेदन। और आइए, निवेदन हो गया है। ये निवेदन ही आपके लिए सुविधा भी है, सुविधा के साथ प्रभु की आराधना करने का पवित्र भाव। अभी कोई भी इंद्राणी किसी को जाना नहीं है, आचार्य भगवान का संघ है, क्योंकि साधुओं की अपनी व्यवस्था हुआ करती है। आते हैं, अभी सकलीकरण की मांगलिक विधि होगी यहाँ पर, उपरांत बहुत सारी क्रियाएं, और दोपहर में कब आना है आपको छोड़ते वक्त बताएंगे। और आइए, इसीलिए नाथ मेरी आरती करो, यारों के बिगड़े के आरती करो। राधे राम 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 जप जप राधे घुंघरू, राधे घुंघरू।
झीनी झीनी उड़ी रे गुलाल आज इस नगरी में। सब दीवाने हैं, सारे के सारे लोग दीवाने आचार्य विश्व सागर महाराज जी के, तो आ जाइए। जय 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 गुरुदेव जय 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 बोलिए आचार्य विश्व सागर जी महाराज की।
काशीनाथ भगवान की, अरे पार्श्वनाथ भगवान की, पंचकरण प्रतिष्ठा महोत्सव की सभी लोग विराजी। अजब मेरा खिला खिला मेरी तुमसे डोर बंध गई। शांतिनाथ भगवान की। सबको अपना आसरा दो, वाणी माँ, वाणी माँ, वाणी माँ, वाणी माँ। ज्ञान की गंगा बहा दो, रसमयी रस ना पिला दो, वाणी माँ, वाणी माँ, वाणी माँ, वाणी माँ। तेरा निकाली 24 सुपथ में रहा तेरा ही आसरा। तुम न होती तब समय था जग सारा, वाणी माँ। तुम न होती तब समय था जग सारा, वाणी माँ। फिर न जग में हो आएगा, वाणी माँ, वाणी माँ, वाणी माँ। सुंदर होता है।
करता है और आगे जाके वही चिंतनकर बनता है। आ गया समझ में? फिर चश्मा लगा के नाच करो। आया नहीं समझ स्वामी हमारे इतने भारी पड़े आप इनसे तांडव नृत्य करा सकते हो। हाँ बिल्कुल। पंच कल्याण आया देखो पंच कल्याण क्या बात है? पंच कल्याण आया पंच कल्याण आया अरे समाज वाला आया देखो पंच कल्याण लीजिए। बहुत सुंदर भक्ति की इन्होंने, इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। ऐसी भक्ति होनी चाहिए जब प्रभु के दरबार में आते हैं तो पूरे मन से। बहुत सुंदर भक्ति। कहिएगा साहब, आप क्या अपने प्रश्न को लेके आए हैं, क्या पूछना चाहते हैं सौगत मित्र से? कहिए। देवेंद्र, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। स्वीकार है।